श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो झूठ, न करो क्रोध, औरों से घिन मत करो, अपनी प्रशंसा कभी न करो, सामने वाले की निंदा न करो। अंतरंग की शुद्धि यही है, बहिरंग की शुद्धि यही है। कूडल संगम देव को मनाने की यही रीति है। ऐसा प्यारा, सुंदर और अद्भुत वचनामृत को विश्वगुरु ज्ञान भंडारी बसवण्णा जी दे चुके हैं। ऐसे मानवतावादी बसवण्णा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम। कन्नड़ ही सत्य है, कन्नड़ ही नित्य है। ऐसी सुंदर शानदार पंक्तियों को तहे दिल से कहते हुए कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर चित्रदुर्ग में आप सबका हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं। दुर्ग कहने के साथ हम और आपके आंखों के सामने आने वाले विचार हैं चित्रदुर्ग की पथरीली किला, और यहाँ का श्री मुरुघ राजेंद्र मठ। श्रीमठ के इतिहास के बारे में कहा जाए तो श्रीमठ की भव्य परंपरा के लिए 76 उपाधियां हैं। उसमें प्रमुख है अल्लम प्रभु स्वामी अन्वयम। अल्लम प्रभु अनुभव और अनुभाव का मेरु पर्वत थे। 12वीं सदी में ही बसवण्णा आदि शरण अनुभव मंडप की परिकल्पना लाए थे। यह उनकी ज्ञान सामर्थ्य के लिए एक आईना है। अनुभव मंडप अनुभवियों का संगम है, महान ज्ञानी एवं मेधावियों का संकुल है। उतना ही नहीं, समाज के ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए उसके अनुरूप परिहारोपायों को खोजने वाला सामाजिक, धार्मिक और सैद्धांतिक संगठन ही अद्भुत अनुभव मंडप है। आजकल के ज़माने में किसी भी देश में लोगों के चुनाव से बने संसद का नेतृत्व अध्यक्ष या सभापति का है। उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। यह विस्मय का विचार है कि 12वीं सदी में ही यह प्रयोग किया गया था। उस समय अनुभव मंडप का अध्यक्ष बनकर कार्यनिर्वाह करने का श्रेय अल्लम का था। यह उल्लेखनीय है कि उसमें वह क्षमता होने के कारण ही बसवण्णा जी उसे वह स्थान देकर सम्मानित किए थे। अनुभव के जरिए रूपान्वित आध्यात्मिक परंपरा को स्थापित करने वाले महान मानवतावादी अगर कोई है तो वह है महान दार्शनिक बसवेश्वर। बसवण्णा जी के द्वारा कृत संपूर्ण कल्याण शून्य पीठ परंपरा एवं उसके अनुचारों के लिए एक महान आदर्श है। ज्ञान भंडारी बसवण्णा जी परिवर्तन की महान परंपरा के लिए गवाह हैं। शून्य तत्व का अग्रसारण। 12वीं सदी में ही शून्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। फिर भी आगे के दिनों में वह बहुत धीमी गति से चलता आया है। 16वीं सदी में जन्मे तोंटद सिद्धलिंगा जी ने 101 विरक्तों को साथ लेकर बसवादी शरणों के तत्वों को प्रचार करते हैं। शरण परंपरा आगे चलकर मठ परंपरा अर्थात विरक्त परंपरा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस तत्व को प्रतिपादन करने वाले एक स्थान पर आवास न करके लोक संचार करते हुए प्रचार करते आए हैं। यह एक अच्छा निदर्शन है। 17वीं सदी में मुरिगी के श्री शांतिवीर स्वामी जी शिवयोग साधक बनकर गांव को 1 रात, शहर को 5 रात के हिसाब से संचार करते हुए चित्रकल दुर्ग के भाग में आकर ग्वाला भरमण्णा को आशीर्वाद करते हैं और आशीर्वाद के फलस्वरूप भरमण्णा उस भाग का नायक बन जाते हैं। अपने गुरु जिनके आशीर्वाद के कारण
वे नायक बने हैं, उन्हें अपने आस्थान में बुलाकर उन्हें वहीं ठहरा लेते हैं। भरमन्ना नायक स्वामी जी के लिए 360 अंकन वाला मठ बांध कर देते हैं। शांति के भंग होने पर नीचे की मठ का निर्माण करके देते हैं। यह एक ऐतिहासिक विषय है कि इस कोशिश के कारण मुर्गी शांतिवीर जी यहाँ बसते हैं। तब से लेकर आज तक 20 से ज़्यादा अध्यात्म साधक इस शून्य पीठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। इतिहास में नवीन संगम। चित्रदुर्ग में स्थित महामठ, किला, बुर्जे, दुर्ग का प्राचीर आदि के साथ एक और इतिहास को जोड़ने वाले कार्य का आरंभ किया गया है। वह है महान परिवर्तक बसवेश्वर की 324 फुट ऊंची कांस की प्रतिमा को स्थापित करना। यह श्रीमठ का पायलट प्रोजेक्ट है। इस कार्य को अब तक शुरू कर दिया गया है। बौद्ध धर्म राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रख्यात होने के लिए चक्रवर्ती अशोक, बिंदुसार, हर्षवर्धन आदि राजा महाराजाओं ने आश्रय देकर सहायता की। वचन आंदोलन के हरकारा, स्त्री विमोचक, समानता के प्रतिपादक बसवण्णा जी को बिज्जड़ के अलावा कोई भी राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। राजाशाही, पुरोहितशाही एवं पूंजीवादियों ने बसवादी शरणों के प्रखर विचारों को दबाने के लिए बहुत कोशिश करने के कारण से वह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विकसित नहीं हुआ। यह बहुत खेद का विषय है। तत्कारण चित्रदुर्ग मुरुघा मठ के पीछे पहाड़ पर प्रशांत परिसर में बसव भावे के केंद्र द्वारा दुनिया भर बसवादी शरणों के विचारों को प्रचार करने के उद्देश्य से इस बृहत योजना का आरंभ किया गया है। यह संसार की तीसरी बृहत स्मारक बनेगी। बसवण्णा जी के जन्म से लेकर उनके अंतिम दिनों तक के चित्रण को बनाकर पेश करना, उससे संबंधित एक म्यूजियम का निर्माण, ध्यान मंडप की स्थापना, साथ में सुंदर बगीचा, द्विपथ रास्ते का निर्माण, लेजर शो, संगीत फव्वारा, केबल कार, बसव चैनल का आरंभ आदि योजनाएं हैं। बसवण्णा जी के समकालीन शरण एवं दार्शनिकों के पुतलियों का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक और ऐतिहासिक प्रवासी स्थान के रूप में चित्रदुर्ग की शोभा बढ़ाएगी। एक और महान कार्य यह है कि बसवादी शरणों के वचनों को और उनके जीवन गाथाओं को अन्य भाषाओं में अनुवाद कराना। बसवेश्वर मूर्ति का विन्यास, ढांचा तथा संभावित खर्च। बसवेश्वर जी की मूर्ति निर्माण करने के लिए जमीन के नीचे 20 फुट गहराई में
लगभग 150 पे 150 पे 8 माप के 60 आरसीसी से बने बृहद खंभों का निर्माण किया जाएगा। मूर्ति के पैरों तले 153 फुट ऊंची 9 आरसीसी से बने मंजिलें होंगे। हर मंजिल का फर्श विन्यास या ढांचे के अनुरूप परिवर्तित रहेगा। इमारत का बाहरी झलक चित्रदुर्ग के किले के जैसे पथरीला विन्यास या ढांचे का बना होगा। इमारत के कई मंजिलों में आने जाने के लिए 2 लिफ्ट तथा सीढ़ियां होंगे। इमारत के कई मंजिलों में बसवण्णा जी के जीवन गाथा से संबंधित संग्रहालय होगा। विविधता में एकता का प्रसार एवं प्रचार करने वाला राष्ट्र के सभी राज्यों के जीवन शैली और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली आर्ट गैलरी होगी। तहखाने में मूर्ति बनाने योग्य तद्रूपी फाइबर से बने मूर्ति के भागों को प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इस इमारत को बनाने के लिए 2300 टन लोहा और 75 घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया जाएगा। इसे बनाने के लिए कम से कम 40 करोड़ रुपए लगने की संभावना है। 153 फुट ऊंची बृहद इमारत के ऊपर 172 फुट ऊंची बसवण्णा जी के मूर्ति को कांसे से मिश्रित लोहे से बनाया जाएगा। मूर्ति को आधार देने के लिए अंदर लोहे से बने खंभों की रचना होगी। पैरों से लेकर आंखों तक अंदर से जाने के लिए लिफ्ट तथा चक्राधार सीढ़ियां होंगे। इसको बनने में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रतिमा को देखने आने वाले यात्रियों के लिए भोजन तथा रुकने के लिए भवन की व्यवस्था भी होगी। बच्चों के मनोरंजन के लिए खेलने की विविध साधन जैसे अम्यूजमेंट, घोड़े की सवारी, गोल्फ, केबल कार, बसवण्णा जी के आंखों से लेजर शो, एवं सुंदर उपवन का भी निर्माण किया जाएगा। अंदाजा लगाया गया है कि इसको बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए लगने की संभावना है। कुल मिलाकर बसवण्णा जी के इस बृहद प्रतिमा के निर्माण में करीब 110 से 120 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस महान योजना को सफल बनाने के लिए मठ, शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने वाले सांसदों, शासकों के अलावा बाकी जनप्रतिनिधियां, सार्वजनिक एवं बसव भक्त उदारता से धन सहायता करें और इस महान योजना को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। आप लोगों से तहे दिल से विनती करते हैं कि बसवादी प्रमथों के इस कार्य के आश्रयदाता बनकर इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यगत बनाने के लिए अपना योगदान दें। बाहुबली की बृहद मूर्ति को श्रवणबेळगोळ में खड़ा करने के साथ वह विश्वविख्यात हुआ। हम और आपके समय में एक नए इतिहास का निर्माण होना है। अनेक लोग इस योजना के लिए सभी तरह से सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप लोग दे सकते हैं, अपनों से भी दिलवा सकते हैं। कोई भी नौकर अपने एक दिन के वेतन को दान देकर सहायता कर सकते हैं। इसे सेवा करने के लिए एक सुवर्ण अवसर मानकर आपके पास लाया गया है। इस बसव झोली में उदारता से दान देकर सहायता करें। आपकी यह छोटी सी उपहार इस बृहद योजना के लिए प्रेरणादायक है। आइए चित्रदुर्ग के डॉक्टर श्री शिवमूर्ति मुरुघा शरण जी के इस जागतिक कार्य में भाग लेकर धन्यता प्राप्त करें। इस योजना के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। निम्नलिखित बैंकों में खाते खोल दिए गए हैं।
आप लोग चेक, डीडी के द्वारा अपना अमूल्य दान या उपहार भेज सकते हैं। बैंक खातों की जानकारी। श्री शिवमूर्ति मुरुघा शरणरू, एक्सिस बैंक, चित्रदुर्ग। चालू खाता संख्या 91402056815810। IFSC कोड 0001019। आप RTGS या NEFT या ऑनलाइन बैंकिंग से आपका उपहार भेज सकते हैं। दूसरा है SJM क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चित्रदुर्गा। चालू खाता संख्या 367। धन्यवाद। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः।